नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि लार्ज कैप फंड की कैटेगरी में कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट म्यूचुअल फंड है लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे रिक्वेस्ट है पूरा ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में जितने भी लार्ज कैप फंड हैं उनको हमने सेलेक्ट किया है। वैसे अगर मैं लार्ज कैप फंड की कैटेगरी में बात करूँ तो टोटल 33 म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड हैं लार्ज कैप कैटेगरी में, लेकिन यहाँ पे हमने केवल ये 8 म्यूचुअल फंड स्कीम को सेलेक्ट किया है। ये 8 ही म्यूचुअल फंड स्कीम हमने क्यों सेलेक्ट किया है, इसके पीछे का मैं कारण बताऊँगा, लेकिन इससे पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं इन सभी म्यूचुअल फंड स्कीम का एसेट अंडर मैनेजमेंट एंड एक्सपेंस रेशियो। एक चीज़ आप गौर करेंगे कि ये जो सेलेक्ट किए गए म्यूचुअल फंड स्कीम है लार्ज कैप फंड की कैटेगरी में, इनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो आपका 10,000 करोड़ से ज़्यादा है। एंड एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो मुझे दिख रहा है वो मिराय एसेट लार्ज कैप फंड का है जो कि 0.54% है। एंड जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो है वो किसका है, 1% है, वो है आपका एचडीएफसी लार्ज कैप फंड। तो ये 8 म्यूचुअल फंड स्कीम जिनको सेलेक्ट किया गया है आउट ऑफ 33 लार्ज कैप फंड से, ये इनके कुछ बेसिक डिटेल हैं। अब चलते हैं जो बाकी अदर म्यूचुअल फंड स्कीम है उनको क्यों रिजेक्ट किया गया है, ठीक है, उसको हम जान लेते हैं। उसके बाद इन सभी म्यूचुअल फंड स्कीम के रिटर्न कैसे रहे हैं पिछले 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल, उनको हम डिटेल में चेक करेंगे और जानेंगे कि इनमें से ये जो 8 आपको दिख रहे हैं ये फाइनल नहीं है। इनमें से भी अभी आपको टॉप 5 हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इनमें से कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम रिजेक्ट होंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन-कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम थे आउट ऑफ 33 जिनको रिजेक्ट किया गया था और कौन-कौन से वो पैरामीटर थे। तो यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जिनके आधार पे हमने बाकी जो अदर 25 म्यूचुअल फंड स्कीम थे उनको रिजेक्ट किया था। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि टोटल 33 म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड हैं लार्ज कैप फंड की कैटेगरी में और इनमें से हमने ये जो 8 सेलेक्ट किया है, बाकी जो 25 है उनको क्यों रिजेक्ट किया है, तो उनके ये 3 कारण हैं। देखिए, जो 25 म्यूचुअल फंड जिनको रिजेक्ट किया गया है उनमें से बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम थे जो अभी बिल्कुल नए थे, उन्होंने इवन 5 साल भी पूरा नहीं किया था। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट था उनको रिजेक्ट करने का, उनका जो एवरेज रिटर्न था कैटेगरी से वो बहुत ज़्यादा नहीं था। पिछले 3 साल में, 5 साल में उनका जो रिटर्न देखेंगे वो कैटेगरी एवरेज से बहुत कम था। इस वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया गया। एंड द फर्स्ट रीज़न, उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 5,000 करोड़ से कम था। तो ये टॉप 3 रीज़न थे। तो अगर ऐसे किसी म्यूचुअल फंड में आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे थे जो कि मैंने इनमें शामिल नहीं किया है, तो एक बार इन्वेस्ट करने से पहले उनको आप ज़रूर चेक कीजिएगा कि उनका जो एयूएम है वो 5,000 करोड़ से ज़्यादा है या नहीं है, 5 साल उनको पूरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और पिछले 3 साल में और 5 साल में उन्होंने कैटेगरी से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है कि नहीं दिया है। क्योंकि केवल इन 3 पैरामीटर के आधार पे ही कुल 25 म्यूचुअल फंड स्कीम रिजेक्ट हो चुके हैं और बचे हैं हमारे पास कितने, 8 म्यूचुअल फंड स्कीम। तो चलिए जानते हैं उन सभी म्यूचुअल फंड स्कीम के रिटर्न को कि उनका रिटर्न कैसा रहा है, ठीक है। तो वही मैं फाइनल आपको दिखा रहा हूँ, यही 8 म्यूचुअल फंड स्कीम है जिनको हमने सेलेक्ट किया था। अब चलते हैं इनके रिटर्न के बारे में। तो यहाँ स्क्रीन पे आपको इनका रिटर्न दिख रहा है। अब देखिए, इन सभी म्यूचुअल फंड स्कीम का कैटेगरी से जो रिटर्न है उनका भी तुलना किया गया है। तो यहाँ पे इनका नाम लिखा हुआ दिख रहा होगा और ये 3 साल का रिटर्न है, इसके बाद 5 साल का रिटर्न देखने को मिल रहा है, इसके बाद 7 साल और 10 साल का हमने रिटर्न लिया है। और कंपैरिज़न के लिए यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, देखिए 3 ईयर के बगल में ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, इसके बाद ये दिख रहा है। तो ये सब कैटेगरी के एवरेज रिटर्न है। 3 साल में कैटेगरी का एवरेज रिटर्न क्या रहा है, 5 साल में लार्ज कैप फंड में जो कैटेगरी का एवरेज है उसका क्या रिटर्न रहा है, इसके बाद 7 साल और 10 साल में एवरेज रिटर्न क्या रहा है लार्ज कैप कैटेगरी का, वो यहाँ पे लिखा है ताकि हमें कंपैरिजन करने में आसानी हो। तो अगर मैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप का देखता हूँ, 3 साल में कैटेगरी एवरेज 14% के आसपास रहा है लगभग, लेकिन निप्पॉन इंडिया ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है 19% के आसपास। बाकी जो अदर म्यूचुअल फंड स्कीम है जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, एचडीएफसी लार्ज कैप है, कैनरा रोबेको है, इसके अलावा कोटक लार्ज कैप फंड है, इन सभी का आप रिटर्न देखेंगे, चाहे आप 3 साल का देखिए, चाहे 5 साल का देखिए, चाहे 7 साल का देखिए, चाहे 10 साल का देखिए, ये पूरा रिटर्न आपको ग्रीन दिख रहा होगा। ग्रीन दिखने का मतलब है कि इसने हर साल, ये जो ऊपर के आपको म्यूचुअल फंड स्कीम दिख रहे हैं, ये सभी म्यूचुअल फंड स्कीम हर साल अपनी कैटेगरी से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। अब आते हैं लास्ट के ये जो 3 म्यूचुअल फंड स्कीम हैं, इनके बारे में भी एक बार हम बात कर लेते हैं। तो अगर आप आदित्य बिरला सन लाइफ लार्ज कैप फंड की बात करें तो इसने 3 साल का रिटर्न तो बीट किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा मार्जिन से इसने बीट नहीं किया है। लगभग 30
0.30% के आसपास इसने बीट किया है। देखिए 3 साल में जो रिटर्न है 14% के आसपास है, 14.72 अगर मैं बहुत ही स्पेसिफिकली बात करूं तो 14.72% के आसपास इसने रिटर्न बना के दिया है, जबकि इस फंड ने 15.08% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। तो बहुत ज़्यादा मार्जिन से ये बीट नहीं कर पा रहा है। वहीं अगर मैं 5 साल का डेटा देखूं तो कैटेगरी एवरेज ने 19% के आसपास रिटर्न बनाया है, जबकि इस फंड ने 20.13% के आसपास रिटर्न बनाया है। लेकिन 7 साल का डेटा और 10 साल का डेटा आप देखेंगे तो वो बहुत ही खराब रहा है। वही 7 साल में 13.60% के आसपास कैटेगरी एवरेज रिटर्न है, जबकि इस फंड का 13.31% है। 10 साल में भी देखेंगे तो 12.93 कैटेगरी एवरेज रिटर्न है, जबकि इस फंड ने 12.85% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। वही हाल आपका लार्ज कैप फंड का भी है। यहाँ पे आप देखिए लार्ज कैप फंड की बात करेंगे तो 3 साल में यहाँ पे भी आउट परफॉर्म नहीं कर पाया है। 5 साल का डेटा पॉजिटिव है, लेकिन फिर अगेन आप 7 साल का डेटा देखेंगे और 10 साल का डेटा देखेंगे तो वो उतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहा है। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, बाकी सब जो जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है उसको हमने ग्रीन रखा है, जिन्होंने नहीं किया है उनको हमने रेड कलर किया है। लेकिन ये येलो वाला क्या है? तो येलो वाला मैंने इसलिए ये जो येलो कलर से मार्किंग की गई है वो इसलिए की गई है कि जो 7 साल में एसबीआई लार्ज कैप का जो रिटर्न है वो कैटेगरी एवरेज से बिल्कुल बराबर है, ना कम है ना ज़्यादा है। देखिए 13.60 है और यहाँ पे 13.57 है, मतलब कि 0.03% का केवल डिफरेंस है। तो ये मैं इक्विवेलेंट के लिए यहाँ पे येलो कलर किया हूँ, मतलब कि ना कम है ना ज़्यादा है, बिल्कुल बराबर में है। ऐसे ही 10 साल का आप रिटर्न देखेंगे तो कैटेगरी एवरेज ने 12.93% के आसपास रिटर्न बनाया है, जबकि एसबीआई लार्ज कैप ने 12.95% के आसपास रिटर्न दिया है, मतलब कि कैटेगरी एवरेज से केवल 0.03% ज़्यादा बनाया है। इसलिए हमने इसको येलो मार्किंग की है। इसे हम ना ज़्यादा रख रहे हैं ना कम रख रहे हैं, बिल्कुल बराबर रख रहे हैं। तो अगर आप कोई बेस्ट लार्ज कैप फंड चुनना चाह रहे हैं जिसमें आप निवेश कर सकें, तो यहाँ से कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम को आपको एलिमिनेट करना होगा। जैसे कि आदित्य बिरला वाला है, इसको आप एलिमिनेट कीजिए। एसबीआई लार्ज कैप, इसको भी मैं एलिमिनेट कर दूंगा। मिराज एसेट लार्ज कैप फंड, इसको भी मैं रिजेक्ट कर दूंगा। कारण मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। रिटर्न इनके उतने अच्छे नहीं रहे हैं जितना बाकी अदर म्यूचुअल फंड स्कीम का रहा है। तो अगर मैं अब फ़िल्टर करता हूँ और देखता हूँ कि कौन-सा म्यूचुअल फंड स्कीम इनमें सबसे बेस्ट है, टॉप 5 का मैं बात करूँ तो ये रहा आपके सामने। फ़िल्टर करने के बाद उन तीनों म्यूचुअल फंड स्कीम को हमने रिजेक्ट कर दिया है। इसके बाद ये रहा पूरा डेटा आपके सामने। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये टॉप म्यूचुअल फंड स्कीम है लार्ज कैप की कैटेगरी में। अब देखिए, आप इसमें लमसम करना चाहें, ठीक है, चाहे आप एसआईपी के माध्यम से निवेश करना चाहें, दोनों ही बेस्ट हैं। लमसम के लिए कोई अलग से म्यूचुअल फंड स्कीम नहीं होता है, एसआईपी के लिए कोई अलग से म्यूचुअल फंड स्कीम नहीं होता है, ठीक है। उसी में आप लमसम भी करते हैं, उसी में आप एसआईपी भी करते हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अपनी कैटेगरी का टॉप म्यूचुअल फंड स्कीम हो। एसेट अंडर मैनेजमेंट उनका काफ़ी शानदार हो, रिटर्न 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल का बहुत ही अच्छा हो, हर साल वो कैटेगरी से अच्छा रिटर्न दे रहे हों, अपने बेंचमार्क से अच्छा रिटर्न दे रहे हों। तो अगर कोई फंड इतना कर ले रहा है तो डेफिनेटली वो अपनी कैटेगरी का टॉप म्यूचुअल फंड स्कीम है। उसमें आप चाहे एसआईपी करें, लमसम करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लंबे समय में आपको ये उम्मीद रख सकते हैं कि आने वाले समय में आपको एक बेहतरीन रिटर्न देंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये जो आपको रिटर्न देख रहे हैं ये पास्ट डेटा है, मतलब कि इतना रिटर्न आ चुका है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये उम्मीद कभी मत कीजिएगा कि ये जो रिटर्न आ चुके हैं भविष्य में इतना ही रिटर्न आएंगे एग्जैक्ट। हो सकता है इससे कम आए, लेकिन हो सकता है इससे भी ज़्यादा रिटर्न आए, ठीक है। तो इतना मान के चलिएगा, ये हम एनालिसिस के लिए डेटा ले रहे हैं, ठीक है। तो इतना अपने मन में मान के चलिएगा कि इसी के आसपास कम ज़्यादा बराबर रिटर्न आपको देखने की संभावना हो सकती है। तो आई होप अभी आपको क्लियरिटी मिल गई होगी लार्ज कैप फंड के बारे में कि कौन सा लार्ज कैप फंड अपनी कैटेगरी में बेस्ट है, किसमें हम एसआईपी या लमसम कर सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। जाते-जाते बस इतना ऐड करना चाहेंगे कि इस वीडियो में जो कुछ भी बताया गया है वो केवल और केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पस के लिए है। किसी भी तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने की सलाह, मशवरा, रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं दिया जाता है। देखिए, मार्केट में बहुत सारे स्कीम अवेलेबल हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम हो गया, मतलब कहीं भी आप निवेश कर रहे हो, चाहे म्यूचुअल फंड में, चाहे बैंकिंग की कोई स्कीम हो, चाहे डायरेक्टली आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, हर जगह कुछ परसेंट का रिस्क एसोसिएटेड होता है। तो जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अपने खुद के रिस्क पर करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने इन सभी का नाम ले लिया तो आपने इसमें से आँख बंद करके भरोसा कर लिया। एक बार खुद से भी रिसर्च कीजिए, चेक कीजिए, मैथमेटिक्स कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, तो आपको
सीखने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा कि कैसे एक बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम को सेलेक्ट किया जाता है। तो आई होप अभी आपको क्लियरिटी मिल गई होगी इन सभी म्यूचुअल फंड के बारे में। अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये जो टॉप 5 म्यूचुअल फंड निकल के आए हैं, जो हमने फ़िल्टर लगाया है, जो मैंने क्राइटेरिया बताई है, उसके आधार पे ये सभी म्यूचुअल फंड आपके टॉप 5 में निकल के आए हैं। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इसके पहले जो हमने रिजेक्ट कर दिया था म्यूचुअल फंड स्कीम, वो ख़राब हैं, वो निवेश करने के लायक नहीं हैं। अभी उनका प्रदर्शन किसी कारणवश अच्छा नहीं आ रहा है। हो सकता है आने वाले 10 साल में, 15 साल में, भाई आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कम से कम 10 साल, 15 साल, तो हो सकता है आने वाले 10 साल, 15 साल में उनका प्रदर्शन अच्छा निकल के आए। तो फ्यूचर में क्या होगा वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन पास्ट डेटा के आधार पे हमने इन सभी म्यूचुअल फंड स्कीम को सेलेक्ट किया है, जिसमें आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।